हेलो टू ऑल माय लर्नर्स प्रेजेंट ओवर हियर, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी का जो वोकेशनल कोर्स होता है उसके पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। वोकेशनल कोर्स है ये साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको एक वोकेशनल कोर्स पढ़ना पड़ता है और ये बीए सेमेस्टर सेकंड का पेपर है। अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं, आपने इस बार एडमिशन लिया है बीए फर्स्ट सेमेस्टर में, तो नेक्स्ट सेमेस्टर जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो आप साइबर सिक्योरिटी का एग्ज़ाम देंगे और ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसे आपको क्वालिफाई करना होता है। तो चलिए आज के इस पेपर को देख लेते हैं। इसके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें रीड आउट कर लेंगे। इसमें आपको टोटल 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 60 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको सॉल्व करने होंगे। पूरे पूरे 60 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। 60 ही इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके अलावा जो पेपर्स होते हैं उनमें आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और 75 अटैम्प्ट करने होते हैं। ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इसलिए कोई भी एग्ज़ाम दें तो उसके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें ज़रूर से रीड आउट कर लें। तो चलिए देख लेते हैं पेपर को। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी रिफर्स टू। साइबर सुरक्षा का क्या तात्पर्य है? प्रोटेक्टिंग हार्डवेयर ओनली, केवल हार्डवेयर की सुरक्षा करना। प्रोटेक्टिंग डेटा सिस्टम एंड नेटवर्क, डेटा सिस्टम और नेटवर्क की सुरक्षा करना। नेक्स्ट है आपका डेवलपिंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डेवलप करना या एप्लीकेशन विकसित करना। इंटरनेट यूसेज यानी कि इंटरनेट का उपयोग करना। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन जो है वो, इसमें से कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट होगा? तो अगर आप इसे देखते हैं तो साइबर सिक्योरिटी जो है, जो इंटरनेट यूसेज हम करते हैं, इंटरनेट का जो उपयोग करते हैं, उससे सिक्योरिटी की बात की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसमें से और जो है वो करेक्ट नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइबर एसेट। साइबर एसेट कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक साइबर संपत्ति है? डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो है वो उपर्युक्त सभी सही होगा। साइबर संपत्ति अगर डेटा आपका साइबर एसेट में आता है तो ये सारी चीज़ें, हमारा डेटा, हमारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब मिल जो है साइबर संपत्ति कहलाते हैं, यानी कि साइबर एसेट में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच गोल इंश्योर्स डेटा इज़ नॉट डिस्क्लोज टू अनऑथराइज्ड यूजर्स। कौन सा लक्ष्य यह सुनिश्चित करता है कि डेटा अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं को प्रकट ना हो? अ, मतलब कि ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि किस गोल में या किस लक्ष्य में ये पता होता है कि डेटा जो है वो सबको जो है वो विजिबल ना हो, सबसे डिस्क्लोज ना हो। जो भी अनऑथराइज्ड यूज़र्स हैं उनसे डिस्क्लोज अगर हम कोई चीज़ नहीं करना चाहते तो वो क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है आपका इंटीग्रिटी, अखंडता, अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता, कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि गोपनीयता, ऑथेंटिकेशन यानी कि प्रमाणीकरण। तो इसमें क्या कर सही होगा? तो कॉन्फिडेंशली यानी कि गोपनीयता की बात आती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो इंश्योर करता है कि डेटा जो है हमारा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, गोपनीय रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रिटी इंश्योर्स, अखंडता यह सुनिश्चित करती है कि डेटा हमेशा उपलब्ध रहे, डेटा इज़ ऑलवेज अवेलेबल, डेटा इज़ एक्यूरेट एंड अनचेंज, डेटा सटीक और अपरिवर्तित रहे, डेटा इज़ हिडन, डेटा छिपा रहे, डेटा इज़ डिलीटेड, डेटा हटा दिया जाए। तो जो इंटीग्रिटी है वो क्या इंश्योर करती है? तो इंटीग्रिटी जो है वो हमारा जो डेटा है वो एक्यूरेट रहे और अनचेंज रहे, उसकी बात करता है इंटीग्रिटी। यानी कि अखंडता जो है वो ये सुनिश्चित करती है, वो ये इंश्योर करती है कि डेटा हमारा हमेशा सटीक रहे और अपरिवर्तित रहे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवेलेबिलिटी मीन्स, उपलब्धता का क्या अर्थ है? उपलब्धता का क्या अर्थ है? डेटा इज़ ऑलवेज सिक्योर, डेटा हमेशा सुरक्षित रहता है। डेटा इज़ एक्सेसिबल व्हेन नीडेड, ज़रूरत पड़ने पे डेटा उपलब्ध होता है।
डेटा इज़ इनक्रिप्टेड, डेटा एनक्रिप्टेड होता है, डेटा इज़ हिडन, डेटा छुपा हुआ होता है। तो इसमें आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे बात आ रही है अवेलेबिलिटी की, तो हमें जब उसकी ज़रूरत हो, ज़रूरत पड़ने पर डेटा जो है वो उपलब्ध रहे, ये बात आ जाएगी। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेटा इज़ एक्सेसिबल व्हेन नीडेड, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा CIA ट्रायड इंक्लूड्स। CIA ट्रायड में शामिल है, ऑप्शन हैं आपके कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, यानी कि गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता, कंट्रोल, इंटरनेट एक्सेस, यानी कि नियंत्रण, इंटरनेट और पहुंच, कोड इंटरफेस एप्लीकेशन, यानी कि कोड इंटरफेस और एप्लीकेशन, उसके बाद है आपका नन ऑफ दीज, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो CIA जो है ट्रायड, वो क्या, उसमें क्या क्या शामिलात हैं, तो जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी की बात आ रही है, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। CIA जो है इसको हम शॉर्ट में CIA कहते हैं, और डिटेल जब जाएंगे तो सी जो है वो आपका स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, आई जो है इंटीग्रिटी, और ए अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट है आपका ऑथेंटिकेशन वेरीफाइज, प्रमाणीकरण इसकी पुष्टि करता है। प्रमाणीकरण किसकी पुष्टि करता है? डेटा एक्यूरेसी, यानी कि डेटा की सटीकता की, यूज़र आइडेंटिटी, यानी कि उपयोगकर्ता की पहचान, नेटवर्क स्पीड, नेटवर्क की गति, फाइल साइज, यानी कि फाइल का आकार। तो जो प्रमाणीकरण है वो किसकी पुष्टि करता है? प्रमाणीकरण जो है वो आपके यूज़र की आइडेंटिटी, यानी कि उपयोगकर्ता की पहचान, यूज़र की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। ऑथेंटिकेशन में प्रमाणीकरण उसी की बात करता है कि जो भी हमारा उपयोग करता है उसको हम ऑथेंटिकेट करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, उसे वेरीफाई करते हैं, तब आगे जो है वो, जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसमें पासवर्ड होता है, उससे वो ऑथेंटिकेट करता है, उसमें फिंगरप्रिंट होता है। आपने अगर अपना फिंगरप्रिंट लगाया है, जिस फिंगर का प्रिंट लगाया है वो उसी से ओपन होता है, वो ऑथेंटिकेट करता है, आपको प्रमाणित करता है कि आप हैं, फिर उसके बाद वो ओपन होता है। ऑथराइजेशन डिटरमाइंस, ऑथराइजेशन यह निर्धारित करता है, हु आर यू, आप कौन हैं, वॉट यू कैन एक्सेस, आप किस चीज़ तक पहुंच सकते हैं, हाउ डेटा इज स्टोर, डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, हाउ फास्ट सिस्टम वर्क्स, सिस्टम कितनी तेज़ी से काम करता है। तो ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन में क्या आता है? ऑथराइजेशन जो है वो आपका किसकी बात करता है? ऑथराइजेशन में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस हैं आपके कि आप कौन हैं, ये तो बात नहीं आती है, कहाँ पे, यहाँ पे स्टोरेज की कोई बात ही नहीं है, सिस्टम कितनी तेज़ी से काम कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो ये तीन ऑप्शन जो है ये होंगे ही नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका बच रहा है? ऑप्शन नंबर बी बच रहा है ना, कि ऑथराइजेशन जो है वो आपको डिटरमाइन करता है कि आप कहाँ तक, किस चीज़ तक पहुँच सकते हैं, तो वॉट यू कैन एक्सेस, वहाँ ये आपका ऑथराइजेशन आता है। अभी हमने ऑथेंटिकेशन की बात की ना, तो ऑथराइजेशन है कि आपको कहाँ तक ऑथराइज किया गया है, मतलब आपको जो जो पासवर्ड पता है आप वो चीज़ ओपन कर लेंगे, वो चीज़ आपको ऑथराइज हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका नॉन रिपुडिएशन इंश्योर्स, नॉन रेपुडिएशन यह सुनिश्चित करता है, ऑप्शन है डेटा डिलीशन, यानी कि डेटा हटाना, सेंडर कैन नॉट डिनाई एक्शन, यानी कि भेजने वाला अपने कार्य से इनकार नहीं कर सकता, फास्ट एक्सेस, तेज पहुंच, एनक्रिप्शन। तो इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा आपका? तो नॉन रेपुडिएशन जो है वो क्या सुनिश्चित करता है? नॉन रेपुडिएशन, सेंडर जो है कैन नॉट डिनाई एक्शन, यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट होगा। डाटा डिलीशन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, फास्ट एक्सेस या इंक्रिप्शन ये सारे जो हैं ये इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो नॉन रेपुडिएशन का मतलब है कि जो भेजने वाला जो है वो अपने कार्य से इनकार नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच इज़ नॉट अ सिक्योरिटी सर्विस, इनमें से कौन सी एक सुरक्षा सेवा नहीं है? ऑप्शन है आपका ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, कंप्रेशन,
कॉन्फिडेंशियलिटी। प्रमाणीकरण, प्राधिकरण, संपीड़न और गोपनीयता। तो जहाँ पे बात आती है सिक्योरिटी की, तो आप ऑप्शंस देखेंगे। ऑथेंटिकेशन में क्या बात हो रही थी, आपकी यूज़र आइडेंटिफाई किया जा रहा था। फिर ऑथराइजेशन में क्या था कि आप कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब एक आप कौन सी चीज़ किससे ओपन करनी है या गोपनीयता बनी रहे। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी में नहीं आता वो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, यानी कि जो कंप्रेशन है उसकी ऐसी कोई बात नहीं होती। तो डाटा का कंप्रेशन यहाँ पे तो आता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ थ्रेट इज प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, खतरा है सुरक्षा तंत्र से, पोटेंशियल हार्म संभावित नुकसान, सिक्योरिटी टूल यानी कि सुरक्षा उपकरण सॉफ्टवेयर। तो थ्रेट जो है, थ्रेट क्या है, थ्रेट में क्या चीज़ें आती हैं। ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं आपके प्रोटेक्शन मैकेनिज्म से तो है नहीं, क्योंकि वो खतरे की बात कर रहा है, थ्रेट जो है वो खतरा है। तो सुरक्षा तंत्र या सुरक्षा उपकरण सॉफ्टवेयर ऐसा तो होगा ही नहीं, जो हार्म है उसी की बात होगी यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इन्हें आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मतलब एलिमिनेशन मेथड से आप आराम से कर सकते हैं। आप सिंपली देख रहे हैं कि खतरा, तो खतरा से नुकसान ही होगा उससे कहीं ना कहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भेद्यता है यानी कि वल्नरेबिलिटी क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस सिस्टम, अटैक, टूल, शक्ति है, तंत्र में कमजोरी है, हमला है या उपकरण है। तो इसमें जो है वो कहीं ना कहीं वीकनेस आती है। वल्नरेबिलिटी जो है वो क्या है, वो तंत्र में कमजोरी की बात करता है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिस्क क्या है, रिस्क जोखिम, थ्रेट प्लस वर्नबिलिटी, खतरा और भेद्यता, डाटा इनटू सिक्योरिटी यानी कि डेटा और सुरक्षा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को इनटू कर लिया है, लास्ट आपका नन ऑफ दीज है। तो रिस्क में आप अगर थोड़ा सा भी देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हार्डवेयर इनटू सॉफ्टवेयर करेंगे तो रिस्क हो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। डेटा और सिक्योरिटी तो नहीं होगा। थ्रेट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा आपका। यहाँ पे रिस्क जो है वो खतरा और भेद्यता वाला जो है वो ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ थ्रेट, खतरे का एक उदाहरण जो है वो कौन सा है, खतरे का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन है आपका फायरवॉल, हैकर, एंटीवायरस, एनक्रिप्शन। फायरवॉल, हैकर, एंटीवायरस और एनक्रिप्शन। तो देखिए विंडोज़ फायरवॉल जो है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो वायरस से प्रोटेक्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो वायरस फाइल से प्रोटेक्ट करते हैं कंप्यूटर को। एनक्रिप्शन में जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे इनक्रिप्ट किया जाता है। लेकिन जो हैकर है वो खतरे का ही उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हैकर जो है वो क्या करता है, हमारी जो भी इम्पोर्टेंट फाइल है, डेटा है, उसे हैक करता है। तो इस तरीके की चीज़ें, तो आपका ये थ्रेट का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ अ वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी क्या है, इसमें से कौन सी एक कमज़ोरी है। ऑप्शन है आपका वीक पासवर्ड, एंटीवायरस, बैकअप या फिर फायरवॉल। तो ऑप्शन जाहिर सी बात है इसमें ऑप्शन नंबर ए कनेक्ट होगा। यहाँ पे कमज़ोरी की बात हो रही है तो जो वीक पासवर्ड है वो कहीं ना कहीं इससे रिलेट करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, व्हाइट हैट हैकर्स आर, व्हाइट हैट हैकर्स जो हैं वो कैसे होते हैं। ऑप्शंस हैं, क्रिमिनल होते हैं, एथिकल हैकर होते हैं, बिगनर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं। अपराधी होते हैं, एथिकल हैकर होते हैं, शुरुआती लोग होते हैं या फिर कर्मचारी होते हैं। तो जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं वो एथिकल हैकर होते हैं, यानी कि उन्हें उसका मतलब कुछ लोग जो हैं वो जैसे कि आपका सर्विलांस पे चीज़ें लगती हैं, मोबाइल आपका नंबर पुट किया जाता है, तो वो एथिकली उनके पास उसका जो है राइट होता है
कि वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे हैक कर सके, तो वो वाइट हैट हैकर्स में आते हैं। हैकर तो है, वो इन्फॉर्मेशन किसी की कर रहे हैं, बट वो उनका जो पर्पस है वो बेटर है और वो उसी के लिए अपॉइंटेड है, तो वो एथिकल हैकर है। नेक्स्ट है आपका ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स में कौन सा आएगा? तो ब्लैक हैट हैकर्स में सिस्टम की सुरक्षा करते हैं, यानी कि प्रोटेक्ट सिस्टम। हैक मैलिशियसली, यानी कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से हैक करते हैं। टेस्ट सिस्टम, यानी कि सिस्टम का परीक्षण करते हैं। सिक्योर नेटवर्क, नेटवर्क को सुरक्षित करते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो एलिमिनेट आप करेंगे तो सिस्टम का परीक्षण, नेटवर्क को सुरक्षा करने की बात, प्रोटेक्ट करने की बात, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोटेक्ट करना, टेस्ट करना, सिक्योर करना, ये सब नहीं। तो जाहिर सी बात है हैक करना, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर कैसे होते हैं? तो ऑप्शंस हैं आपके ऑलवेज लीगल, हमेशा कानूनी होते हैं। मिक्स ऑफ एथिकल एंड अनएथिकल, नैतिक और अनैतिक का मिश्रण होते हैं। केवल अपराधी होते हैं या बिगनर्स होते हैं, यानी कि ओनली क्रिमिनल्स, और या फिर बिगनर्स यानी कि शुरुआती। तो ग्रे हैक हैटर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है मिक्स टाइप के लोग आएंगे। देखिए यहाँ पे पहले आपने पढ़ा वाइट और फिर ब्लैक, तो वाइट जो है वो लोग हैं जो इथिकली, जिन्हें राइट मिला हुआ है वो चीज़ करने का, काम करने का, तो एथिकल हैकर हैं। कुछ लोग जो हैं वो गलत तरीके से कर रहे हैं, तो वो ब्लैक हैक में आ जाएंगे। ग्रे हैट में कौन से आएंगे? मिक्स्ड आएंगे, इथिकल और अनएथिकल दोनों का जो मिक्सचर होगा वो इसमें आएगा ग्रे हैट में। नैतिक और अनैतिक का मिश्रण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है आपका इन स्क्रिप्ट किडीज आर। स्क्रिप्ट किडीज जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सपर्ट्स होते हैं, यानी कि विशेषज्ञ। यूज़र रेडीमेड टूल्स होते हैं, बने बनाए टूल्स। नेक्स्ट है आपके डेवलपर्स, यानी, और फिर है आपका इंजीनियर्स, यानी कि इंजीनियर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बने बनाए टूल्स जो यूज़ करते हैं, यानी कि जो रेडीमेड टूल्स यूज़ करते हैं वो स्क्रिप्ट किडीज होते हैं। उनके बने बनाए स्क्रिप्ट होती है ना। स्क्रिप्ट क्या है? बना बनाया आपको पूरा दे दिया जाता है, आपको कुछ सोचना नहीं है, उसी के आगे बढ़ना है। तो स्क्रिप्ट किडीज क्या है? वो रेडीमेड टूल्स हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपका हैक्टिविस्ट आर मोटिवेटेड बाय। हैक्टिविस्ट जो है वो उन्हें किससे प्रेरणा मिलती है? पैसे से, सीखने से, मनी, लर्निंग, पॉलिटिक्स एंड आइडियोलॉजी, यानी कि राजनीति या विचारधारा, या फिर फन। तो एक्टिविस्ट की अगर बात आती है तो मनी एंड लर्निंग तो हो ही नहीं, सीखने के लिए तो ऐसा नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी आइडियोलॉजी होती है वो। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उनकी विचारधारा होती है। नेक्स्ट है आपका मॉलवेयर स्टैंड्स फॉर। मालवेयर का क्या अर्थ होता है? मालवेयर का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैनेज सॉफ्टवेयर, मैनुअल सॉफ्टवेयर एंड मशीन सॉफ्टवेयर। दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर, प्रबंधित सॉफ्टवेयर, मैनुअल सॉफ्टवेयर और मशीन सॉफ्टवेयर। तो मालवेयर जो है वो आपके मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण जो है वो सॉफ्टवेयर है। ये आपके वायरस के ही अंडर कंसीडर किए जाते हैं मालवेयर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें, ए वाला। हम्म, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के क्वेश्चंस जो हैं आपके, ये साइबर सिक्योरिटी वोकेशनल कोर्स पेपर के, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा आप किसी और टॉपिक वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। और मेरा ये पेपर शेयर करने का ये मोटो था कि आप लोगों को जो भी मतलब वोकेशनल कोर्स है उन्हें आप बहुत लाइटली लेते हो, लेकिन ये भी क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, आपको इसमें क्वालिफाई होना होता है। इसलिए ये जो आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो वोकेशनल पेपर में पुटअप किए जा रहे हैं। तो आप उससे हेल्प लेके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा,
बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग and keep sharing. Thank you very much for watching. Thank you very much.